जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के चैप्टर पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सलूशन सीखेंगे शानदार ट्रिक के साथ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या का योग 55 हो तो उसके अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है नंबर और सिस्टम के चैप्टर पर आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टाइप के क्वेश्चनों का सलूशन बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ सीखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक तरीके से सीखेंगे, उसके बाद हम एक शानदार ट्रिक सीखेंगे जिसको आप सीखने के बाद 5 से 10 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन को बिना पेन उठाए क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में हमारा टारगेट यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय को बचाना, यानी कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, यही कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है। तो आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता से आप 5 से 10 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन कर पाएंगे। ठीक है, हमने एक पिछली वीडियो भी बना रखा है। ठीक है, उसमें हमने अंतर पर आधारित था, इसी टाइप का क्वेश्चन था, अंतर पर आधारित था। उसकी हमने ट्रिक और बेसिक दोनों बता रखा। अगर आप नहीं देखें तो जाके देखिए, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है जिसकी सहायता से आप 5 से 10 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो डेली इस पर हमारे चैनल पर मैथ की क्लास दी जाती है, तो आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप हमसे जुड़िए, आपकी मैथ की तैयारी को बूस्ट कराएंगे। ठीक है, इस पर ट्रिक और बेसिक दोनों तरीक़ों से मैथ की क्लास दी जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हम बार पढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या का योग 55 हो तो उसके अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, तो क्या है, योग पर आधारित था। हमने पिछली वीडियो बनाया है, उसमें अंतर पर आधारित था। ठीक है, तो उसको आप जा करके देखिए। अभी योग पर आधारित है तो कैसे लगाते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन हम करेंगे। सबसे पहले बेसिक तरीके से लगाएंगे, फिर हम शानदार ट्रिक के साथ सीखेंगे। तो ये सबसे पहले हम माना 2 अंकों की संख्या 10x + y। सदैव आपको इसी फॉर्मेट में मानना है। जब भी आपको संख्या माननी है तो इसी फॉर्मेट में आपको मानना है, 10x + y के रूप में। जब भी आपसे 2 अंकों की संख्या की बात करेगा तो आपको जब भी मानना है इसी फॉर्मेट में संख्या मानना है, 10x + y। ठीक है, इस प्रकार से आपको 2 अंकों की संख्या माननी है। कैसे, 10x + y के फॉर्मेट में। यहाँ पर y और x क्या है, इकाई और दहाई के अंक हैं। यानी आइए लिखते हैं यहाँ पे, जहाँ x, y बराबर दहाई और इकाई के अंक हैं। ठीक है, यानी क्या है, जो हमारे क्या है, इकाई और दहाई और इकाई के अंक है। कौन, x और y। एक्चुअल में जो संख्या हमने मानी है उसके अंक कौन कौन है, x और y क्या है, इसके अंक हैं। ठीक है, 10 से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे हमारा x और y क्या है, इसके अंक है। यानी वह संख्या जो बनी है x और y से मिलकर के बनी है। ठीक है, जिसमें y इसका इकाई का अंग है, x इसका दहाई का अंग है। ठीक है, आपको कभी भी संख्या माननी है तो इस प्रकार से माने। देखिए, दहाई का मतलब क्या होता है, 10, और इकाई का मतलब होता है 1। तो एक बार हम समझाते हैं, संख्या माना है 10x + y। तो देखिए, इकाई की जगह क्या, y, यानी इकाई का मतलब 1, तो y में 1 का गुणनफल हमेशा है। ठीक है, और दहाई का मतलब क्या होता है, 10, इसलिए हमने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई आपको कराना है, 10x लेना है। ठीक है, दहाई के जगह पे कोई भी जब अंक लेंगे तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई करके ही मानेंगे। ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, अगर याद करना है तो आप इस तरीके से ध्यान दीजिए, इकाई दहाई, यानी दहाई में कोई भी हम संख्या मानेंगे, अंक लेंगे, उसमें 10 का मल्टीप्लाई जरूर रहेगा। ठीक है, क्योंकि दहाई का मतलब 10 होता है, इकाई का मतलब 1 होता है, इकाई और दहाई। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे संख्या हमने क्यों इस प्रकार माननी है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सलूशन कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने संख्या तो मान लिया 2 अंकों की। ठीक है, अब कह रहा उसके अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या का योग 55 है। तो सबसे पहले आइए उनके अंकों के स्थान को हम बदलते हैं।
फिर उनका योग निकालते हैं। तो अब लिखिए स्थान बदलने पर। स्थान बदलिए, तो स्थान बदलने का मतलब क्या है, y प्लस 10x। क्या ये सही है? नहीं, ये हमारा गलत है। हम एग्जाम में ऐसी गलती अगर करेंगे तो ये हमारी भूल है। ठीक है, ऐसे स्थान नहीं बदलना है कि y को यहाँ कर दिया, x को वहाँ कर दिया, 10x को, ऐसे नहीं, ये हमारा गलत मेथड माना जाएगा। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी ऐसे मत बदलिएगा स्थान की, इसको उधर उसको उधर, ये आपका वही सेम संख्या। ठीक है, तो बदलना कैसे, बदलने का तात्पर्य क्या है, इकाई के अंक को दहाई के स्थान पे और दहाई के अंक को इकाई के स्थान पे बदलना है। यानी इकाई को दहाई में बदलना है और दहाई को इकाई में बदलना है, तो प्रॉपर हमारी संख्या का स्थान बदला हुआ माना जाएगा। तो आइए बदलते हैं। इकाई में क्या है, दहाई में क्या है, 10x है, तो हम y को बदलते हैं यहाँ पे, प्लस इकाई की जगह पे y था, हम x कर देते हैं। अब ये एक्चुअल में संख्या का स्थान बदल गया, ये हमारी संख्या मिली स्थान बदलने पर। देखिए हमने क्या किया, इकाई की जगह क्या था, y था, अब इकाई की जगह क्या है, x है, और दहाई की जगह पे 10x था, यहाँ पे 10y है। यानी हमने उनके अंकों के स्थान को बदल दिया। वास्तव में अंक क्या है, x और y, आप ध्यान दीजिएगा, वास्तव में जो इस संख्या के अंक है x और y हैं, उन्हीं के स्थान को हमने बदल दिया। क्वेश्चन का रहता है अंकों के स्थान को आपस में बदलने पर, यानी x को y के स्थान पर, y को x के स्थान पर, यानी इकाई को दहाई के स्थान पर, दहाई को इकाई के स्थान पर। तो हमने बदल दिया भी, हमारी संख्या मिल गई स्थान बदलने पर, 10y प्लस x। अब आइए क्या करा, से बनी संख्या का योग 55 है। अब इन दोनों का जो योग दे रखा, हमें क्या दे रखा, 55। तो आइए देखते योग करते हैं। 10x प्लस y और प्लस में 10y प्लस x बराबर क्या कहा, 55 है। भाई इसका सलूशन करते हैं। तो इसमें 10x और 1x कितना हो जाए, 11x प्लस 10y और 1y कितना हो जाए हमारा, 11y बराबर 55। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, हमें 11 कॉमन दिख रहा है, कॉमन लेते हैं। 11 हमने कॉमन ले लिया तो बच्चा x प्लस वाई बराबर 55। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारा, क्या इधर गुणा उधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी 55/11, यानी 11 में 11, 11 25 55, यानी x प्लस वाई बराबर 5। हमारे इस क्वेश्चन में क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो गया, आंसर आ गया। तो आंसर यही होगा। ठीक है, क्या हमें ज्ञात करना है आंसर में, उनके अंकों का योग, ध्यान दीजिए, उनके अंकों का योग ज्ञात करना था। तो अंक कौन है, x और y, हमने पहले भी बताया अंक क्या है, x और y है। x और y का योग ही तो आया, कितना आया, 5, यही हमें ज्ञात करना था। यानी उस संख्या के अंकों का जो योग होगा वो 5 होगा, यही हमारे क्वेश्चन का था आंसर। ठीक है, तो ये तो बेसिक तरीका है क्वेश्चन को लगाने का। ठीक है, तो आप घबराइए मत, हम ऐसी ट्रिक आपको बताने वाले हैं जिसकी सहायता से आप मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन को देख के आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो आइए इस ट्रिक को देखते हैं। ठीक है, ये घबराइए मत, कितना लेंदी बेसिक तरीका है, ये तो हम समझाने के लिए आपको ले लिए, बट हम एक शानदार ट्रिक आपको बताने वाले हैं जिसको सीखने के बाद 5 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए उस ट्रिक को हम देखते हैं। तो वो ट्रिक का है, सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद उस ट्रिक का हम यूज करके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब वो ट्रिक क्या है, देखिए जबरदस्त जो ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है देखिए। जब भी आपको एग्जाम में 2 अंकों की एक संख्या और उनके स्थान को आपस में बदलने से बनी संख्या का योग दे रखा हो, क्या दे रखा हो, योग दे रखा हो, कब, जब 2 अंकों की कोई संख्या हो, एक संख्या हो, उनके स्थान को क्या करा, आपस में करा बदलने पर प्राप्त संख्या का करा योग दोनों का 55 दे रखा हो, तो उसके अंकों का योग क्या होगा ये पूछे तो आपको कैसे लगाना, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना आपको, जब भी आपको योग दे रखा हो और अंकों का योग पूछे, जब भी आपको योग दे रखा हो और अंकों का योग पूछे तो आपको क्या करना है, जो संख्या का ये योग दे रखा है ना, इसमें आपको 11 से भाग देना है, आपका आंसर आ जाएगा। काटिए, 11 25 55, यानी 5 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा 5 का इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हमने आपको क्या बताया, जब 2 अंकों की एक संख्या दे रखा हो और उनके अंकों को स्थान को आपस में बदलने की बात कर रहा हो,
और योग दे रखा हो और उनके अंकों का योग पूछे तो आपको क्या करना, उस योग में जो आपको योग दे रखा है क्वेश्चन में, उसमें 11 से आपको सीधे सीधे भाग देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की शानदार ट्रिक, आपको समझ में आई होगी। इसको देखने के बाद आप क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में ही लगा पाएंगे। बस आपको दिमाग में क्या रखा, जब आपको योग दे रखा होगा तो आपको क्या करना है, 11 से भाग दे देना है, उस योग में आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो योगफल दे रखा या योग दे रखा था उसमें हमने 11 से भाग देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब योग दे रखा हो, 2 अंकों की एक संख्या हो, उनके स्थान को आपस में बदल रहा हो, तो आपको योग दे रखा हो और अंकों का योग पूछे तो आपको क्या करना, 11 से भाग देना। योग दे रखा हो, योग पूछे तो आपको 11 से भाग देना, आपका आंसर आ जाएगा। और इसी प्रकार हमने अंतर पर भी पिछली वीडियो में बता रखा है कि जब अंतर दे रखा हो और अंतर पूछ रहा हो तो क्या करना, वो भी आप जा कर के देखिए। हमारी पिछली वीडियो प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम के चैप्टर पर आधारित है, उसको आप देखेंगे तो अंतर वाला भी क्वेश्चन आप आसानी से लगा पाएंगे। इसी तरीके से एक शानदार ट्रिक के तरीके से हमने उसको भी बताया। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखें तो जाइए हमारे चैनल पर विजिट करिए और प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जा कर के आप उस ट्रिक को सीखिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।